गुजर रहे हैं, क्या लग रहा है अगर ज्योतिष के हिसाब से बात की जाए तो क्या स्थितियाँ रहने वाली है आने वाले दिनों में? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि स्थिति अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो चल रही है वो बहुत ही भयावह स्थिति है और इससे पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। और जिस तरह से अब ज्योतिषीय संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी, जिनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अभी वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और शनि धनु राशि में है, तो हर तरीके से देखा जाए और जिस तरह से अभी आपने पूछा कि प्रश्न कुंडली में भी भारत की कुंडली ही प्रश्न कुंडली में आपने पूछा, तो उस संदर्भ में प्रश्न कुंडली भी वृषभ लग्न की बनती है और अभी देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न से देखा जाए तो सप्तम भाव में है। तो यहाँ पर द्वादश के मंगल, यहाँ पर द्वादश भाव के कारक मंगल भी द्वादश में विराजमान है। तो यहाँ पर जो भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा कि नहीं, क्या स्थिति रहेगी, तो यहाँ पर युद्ध होने की आशंकाओं में थोड़ा देरी होगी। युद्ध ऐसे तुरंत युद्ध नहीं होगा, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का, जिस तरह से द्वादश भाव विदेश का होता है, अष्टम भाव में शनि और शुक्र विराजमान है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो पूरी तरह से चरमराएगी, उसमें दो राय नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की हम न्यूमरोलॉजी से देखा जाए तो पाकिस्तान की राशि कन्या और उतरते ढाइये के चरण में है। लेकिन यहाँ प्रश्न कुंडली बनती है कि लग्नेश शुक्र भी, तो क्योंकि हम लग्नेश को यहाँ पर भारत लेंगे और सप्तमेश को पाकिस्तान लेंगे, तो सप्तमेश यहाँ से 12वें घर में है, तो 12वां घर खर्च का होता है। जिस तरह से प्रश्न कुंडली में या वैदिक ज्योतिष में हम कहते हैं कि 12वां घर खर्च का, व्यय का, हानि का, अस्पताल का और अस्पताल का, बंधन का, कारावास का होता है। मतलब कुल मिला के कहेंगे कि पाकिस्तान हमसे हर दृष्टि से पछाड़ खाएगा और हर दृष्टि से टूटेगा। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, वो भी अब स्थिति में समझौता करने के पक्ष में होंगे और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे द्वादश भाव एक्टिव है। क्योंकि द्वादश और यहाँ पर जो प्रमुख भाव को हम सप्तम को लेंगे, तो यहाँ पर भारत की जो पकड़ है वो अंतर्राष्ट्रीय पकड़ तो पहले से ही मजबूत हो चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हैं, वो कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं और उन्होंने कई आंतरिक मुद्दे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इजराइल हमारे साथ और फ्रांस का, क्षमा चाहूँगा, रूस का भी हस्तक्षेप हमारे साथ में है। तो हम ये देखना चाहेंगे कि भारत में जिस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं कि तुरंत युद्ध हो जाएगा, लेकिन अंदरूनी रूप से आप देखें तो अष्टम भाव गुप्त कारणों का, रहस्यमय कारणों का, तो आप ये देख रहे हो कि अंदर से कश्मीर का भी जो मुद्दा है, 370 की जो धारा के बारे में लोग कहा जा रहा है, तो कश्मीर में जितने भी आतंकवादी, तो आतंकवादी जैसे ही मंगल अपनी, अब जब तक मेष में रहेंगे तो क्योंकि उनकी राहु पर चतुर्थ दृष्टि है, तो यहाँ पर आतंकवादियों का भी काफी खात्मा होगा और काफी हद तक स्थिति में नियंत्रण होगा। अब 7 मार्च के बाद में राहु केतु का राशि परिवर्तन है, केतु शनि के साथ युद्ध होंगे, तो और भी स्थिति जिस तरह से समझी जा रही है उतनी भयावह वैसे नहीं होगी जितनी गुप्त तरीके से काम किया जा रहा है। अब आप आज देखोगे कि मीडिया कवरेज कश्मीर से पूरी तरह से जो खबरें हैं वो नहीं आ रही, क्योंकि आर्मी वाले भी हर काम को गोपनीय तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर मिलिट्री भाव को देखा जाए, 10वें स्थान पर सूर्य शनि की राशि पे, तो ये हर काम सोची समझी नियोजित ढंग से किया जाएगा। और भारत के लिए अब आतंकवाद का जो एक मुद्दा था कि आतंकवाद से जो चिंता का विषय बना हुआ था, तो इससे भारत को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शनि अभी गुरु की राशि में, और ये जैसे ही केतु का शनि पे भ्रमण होगा तो समसप्तक स्थिति बनते ही यहाँ पर स्थिति में काफी आपको संतोषप्रद, जैसे आप भावी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को आप सोच रहे हैं, तो निश्चय ही नरेंद्र मोदी वापस सत्ता में आएंगे, क्योंकि ये इनका एजेंडा यही रहेगा मन में कि कांग्रेस का जो एजेंडा है, कांग्रेस ये चाह रही है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी वापस ना आए। ये तो विपक्ष की पार्टी चाहेगी तो दो साधारण सी बात है, लेकिन ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत जबरदस्त छवि बनेगी। हाँ, चुनावी समीकरण, चुनावी मुद्दों के बारे में मैं भी कुछ बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का अभी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो समय बहुत ही पावरफुल है और जहां तक हो सके सरकार भी उस तरह से चाहे ना बने, लेकिन नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के सहयोग बनते हैं। धन्यवाद। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से भी या वैसे भी मुझे लगता नहीं है कि कोई वार होने वाली है। आपस में ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि पर्पज़ ये है कि, या कारण उसका ये है कि जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या कोई भी, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में कोई इंटरेस्टेड है समझौता करने के लिए, वो इसी तरह से इसको चलाते रहेंगे। तो
शुभम दादीज जोधपुर से आए हैं। आचार्य भूपेंद्र वास्तुशास्त्री, डॉक्टर यशवंत शर्मा जालौर से, ज्योतिर्बिल विकास तिवारी गुवाहाटी आसाम, कौशल गोत्र के कुलगुरु हैं आप, वैदिक ज्योतिषी हैं, पानीपत हरियाणा से, कैलाश चंद्र शर्मा अजमेर।